एक छोटे से हरे भरे गांव में, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ था, रिया नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। रिया की उम्र अभी 22 साल की थी। उसके लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और मीठी मुस्कान गांव के हर लड़के को पसंद थी। लेकिन रिया शांत स्वभाव की थी, पढ़ी लिखी थी और अपने पिता की बहुत लाडली थी। उसके पिता ठाकुर हरि सिंह गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। उनकी सैकड़ों बीघा जमीन थी, बड़ा सा हवेली नुमा मकान था और गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। कुछ साल पहले ठाकुर हरि सिंह को बीमारी हो गई। मौत के करीब आकर उन्होंने अपनी दोनों भाइयों की विधवाओं को बुलाया। एक थी अर्जुन की मां और दूसरी विक्रम की मां। अर्जुन और विक्रम चचेरे भाई थे। अर्जुन 26 साल का जवान, मजबूत कद काठ वाला लड़का था जो खेतों में मेहनत करता था। विक्रम 24 साल का था, पढ़ा लिखा, शहर में नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन गांव से बहुत प्यार करता था। दोनों बचपन से ही रिया के साथ खेलते कूदते बड़े हुए थे और दोनों को रिया से गहरा लगाव था। ठाकुर हरि सिंह ने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की। मेरी सारी जमीन मैंने 2 हिस्सों में बांट दी है, एक हिस्सा अर्जुन को और दूसरा विक्रम को। लेकिन अगर ये जमीन अलग अलग हो गई तो हमारा परिवार बंट जाएगा, गरीबी आएगी और दुश्मनी बढ़ेगी। इसलिए मेरी इच्छा है कि मेरी बेटी रिया की शादी अर्जुन और विक्रम दोनों से हो। दोनों उसे एक साथ अपनाएं ताकि जमीन एक रहे, परिवार एक रहे और मेरी बेटी को दोनों का साथ मिले। यह सुनकर सब हैरान हो गए। गांव में कभी कभी पुरानी रिवाजों में ऐसी शादियां होती थीं, खासकर हिमालय जैसे द्रौपदी की 5 पतियों वाली कथा की तरह। लेकिन आज के जमाने में यह बहुत अजीब लग रहा था। रिया रोने लगी। वह सोच रही थी कि एक लड़की का 2 पति कैसे हो सकते हैं, लेकिन पिता की आंखों में आंसू देखकर वह चुप हो गई। ठाकुर साहब ने रिया का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, यह सिर्फ जमीन के लिए नहीं है। मैं जानता हूं अर्जुन और विक्रम दोनों तुम्हें दिल से चाहते हैं। दोनों अच्छे लड़के हैं, तुम्हें कभी अकेलापन नहीं लगेगा और हमारा खानदान हमेशा एक रहेगा। कुछ दिनों बाद ठाकुर हरि सिंह गुजर गए। गांव में मातम छा गया। रिया अब अकेली हो गई थी। अर्जुन और विक्रम उसके पास आए और बोले, रिया दीदी, नहीं रिया, हम तुम्हारे पिता की इच्छा पूरी करेंगे। हम दोनों तुमसे शादी करना चाहते हैं। हम तुम्हें कभी दुख नहीं देंगे। रिया ने बहुत सोचा। वह नहीं चाहती थी कि पिता की जमीन बंटे, परिवार बिखरे। उसने गांव के बुजुर्गों से भी सलाह ली। बुजुर्गों ने कहा कि पुराने समय में ऐसी शादियां परिवार को मजबूत बनाने के लिए होती थीं। आखिरकार रिया मान गई। शादी की तैयारी शुरू हो गई। गांव में खूब चर्चा हुई। कोई कहता यह गलत है, कोई कहता पुरानी परंपरा है। लेकिन ठाकुर की हवेली में धूमधाम से तैयारी हुई। रिया के लिए 3 जोड़े सिलवाए गए, एक मेहंदी के लिए, एक संगीत के लिए और एक शादी के लिए। लाल रंग का भारी लहंगा, सोने के गहने, सब कुछ तैयार हुआ। शादी का दिन आया। सुबह से बैंड बाजा बज रहा था। गांव भर के लोग इकट्ठा हुए। पहले मेहंदी का कार्यक्रम हुआ। रिया के हाथ पैरों पर खूबसूरत मेहंदी लगाई गई। दोनों तरफ अर्जुन और विक्रम की नाम की मेहंदी लिखवाई गई। शाम को संगीत हुआ। रिया ने डांस किया। अर्जुन और विक्रम ने भी उसके साथ नाचा। सब खुश थे। अगले दिन बारात आई, बल्कि 2 बारातें, एक अर्जुन की और एक विक्रम की। दोनों अलग अलग घोड़ों पर सवार थे। हवेली के दरवाजे पर रिया की मां ने दोनों की आरती उतारी। फिर मंडप में तीनों बैठे। पंडित जी ने मंत्र पढ़े। पहले अर्जुन ने रिया को सिंदूर लगाया, फिर विक्रम ने। दोनों ने अलग अलग मंगलसूत्र पहनाए। फेरे भी दोनों के साथ अलग अलग लिए गए। गांव वाले हैरान थे, लेकिन तालियां बजा रहे थे। शादी पूरी हुई। विदाई का समय आया तो रिया रो पड़ी। उसकी मां ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, अब तू ससुराल जा रही है, लेकिन खुश रहना, दोनों तेरे अपने हैं। रिया को हवेली के सबसे बड़े कमरे में ले जाया गया। कमरा फूलों से सजा हुआ था। बड़ा सा बिस्तर, चारों तरफ फूलों की मालाएं, दीवारों पर लड़ियां जल रही थी। रिया लाल जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी। घूंघट निकाला हुआ था, हाथों में मेहंदी सूख रही थी। वह बहुत घबरा रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सोच रही थी, अब क्या होगा। रात के 11 बज चुके थे। दरवाजा खुला। अर्जुन और विक्रम दोनों अंदर आए। दोनों शेरवानी पहने हुए थे। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन थोड़ी घबराहट भी।
अर्जुन ने पहले बोला, रिया डर मत, हम दोनों तेरे हैं, आज से हम तीनों एक दूसरे के हैं। विक्रम ने पानी का गिलास बढ़ाया और कहा, पहले पानी पी लो, थक गई होगी। रिया ने घूंघट थोड़ा ऊपर किया और पानी का गिलास लिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, आराम से रिया, आज का दिन बहुत लंबा था, तुम थक गई होगी। अर्जुन ने दरवाजा बंद किया और पास की कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में हल्की सी खुशबू थी, फूलों की, और बाहर से ठंडी हवा की आवाज आ रही थी। तीनों कुछ देर चुप रहे। फिर विक्रम ने बात शुरू की, रिया, हम जानते हैं कि यह सब तुम्हारे लिए नया है, हमारे लिए भी, लेकिन हमने वादा किया है कि तुम्हें कभी मजबूर नहीं करेंगे। आज की रात सिर्फ हम तीनों का एक दूसरे को समझने का समय है। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, हाँ, बचपन की याद है ना, जब हम तीनों नदी किनारे बैठकर सपने बुनते थे। आज वो सपने सच हो गए। हम चाहते हैं कि तुम खुश रहो हमेशा। रिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैं डर रही थी, लेकिन तुम दोनों को देखकर अच्छा लग रहा है। पापा की इच्छा थी, लेकिन अब लगता है कि शायद ये सही ही था। फिर तीनों ने साथ बैठकर बातें की। अर्जुन ने अपनी शेरवानी उतारी और साधारण कुर्ता पहन लिया। विक्रम ने रिया के लिए दूध का गिलास लाया, जिसमें केसर और बादाम डाले थे, पुरानी रिवाज के अनुसार। रिया ने थोड़ा सा पिया। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अब हमारी बारी है, तुम हमें कुछ खिलाओ। रिया ने शर्माते हुए एक मिठाई का टुकड़ा उठाया और पहले अर्जुन को खिलाया, फिर विक्रम को। दोनों ने भी उसे खिलाया। कमरे में हंसी मजाक का माहौल बन गया। धीरे धीरे रिया की घबराहट पूरी तरह चली गई। विक्रम ने हल्का सा गाना गुनगुनाया जो बचपन में रिया को पसंद था। अर्जुन ने रिया के हाथ की मेहंदी देखी और कहा, हमारा नाम कितना अच्छा लग रहा है। रिया ने शर्माकर घूंघट फिर से नीचे कर लिया, लेकिन अब वो शर्म खुशी की थी। तीनों पास पास बैठे। अर्जुन ने रिया का हाथ अपने हाथ में लिया, विक्रम ने दूसरा हाथ। कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस प्यार था, सम्मान था और एक दूसरे के प्रति गहरा विश्वास। वे देर रात तक बातें करते रहे, आने वाले जीवन की, घर की, खेतों की, बच्चों की। जब समय आएगा, रिया को लगा कि उसे दो नहीं बल्कि दोगुना प्यार मिल रहा है। दोनों उसे इतना समझते थे कि कभी लगा ही नहीं कि ये रिश्ता अटपटा है। रात गहराती गई। थकान की वजह से रिया को नींद आने लगी। अर्जुन ने प्यार से उसे कंधे पर टिका लिया। विक्रम ने उसके पैरों की हल्की मालिश की ताकि शादी के दिन की थकावट दूर हो। फिर तीनों ने एक दूसरे के साथ गले लगकर सोने की तैयारी की। कमरे की लड़ियां धीमी कर दी गई। बाहर चांदनी फैली हुई थी। सुहागरात ऐसे ही गुजरी, प्यार, सम्मान और समझदारी से भरी हुई। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई असहज पल नहीं, सिर्फ तीन दिलों का एक दूसरे से जुड़ना। दोनों लड़कों ने रिया को यह एहसास दिलाया कि वो उसकी जिंदगी के सबसे खास हिस्से हैं और वो हमेशा उसकी खुशी का ख्याल रखेंगे। सुबह जब सूरज निकला तो रिया की आंख खुली। दोनों उसके लिए गर्म चाय और नाश्ता लेकर आए थे। रिया ने मुस्कुराकर कहा, अब लगता है कि मेरा घर सच में पूरा हो गया। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और नए जीवन की शुरुआत की। उनका रिश्ता दिन ब दिन और मजबूत होता गया, सिर्फ प्यार और आपसी समझ की नींव पर। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।